हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शक्करपारे। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो मैंने ये 500 ग्राम मैदा ले लिया है और अब इसमें हम 5 से 6 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी ऐड करके मैदा को हार्ड गूंद कर तैयार कर लेंगे। मैदा को हमें एकदम हार्ड रखना है, एकदम सॉफ्ट नहीं रखना है। जितने हम हार्ड रखेंगे उतना ही हमारे शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मैदा को हमें हल्के हाथ से एकदम इस तरह से मसल के हल्के से चिकना करके तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करके मसल लेंगे और इसके बाद हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मैदा सेट हो जाए। और इसके बाद में दोबारा से हम इसको थोड़ा सा मसल के और इसको बेल के तैयार कर लेंगे। तो मैदा को हम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और अब हम दोबारा से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और अच्छे से चिकना करके तैयार कर लेंगे। और अब मैदा को हम 2 भाग में बांट के तैयार कर लेंगे इस तरह से, और इसकी बड़ी सी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बड़ी सी एक लोई बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ा सा हाथ से फैलाएंगे, इसके बाद हम इसको बेल के तैयार कर लेंगे। हमें इस पूड़ी को मोटा ही बेलना है, एकदम पतला बेल के हम नहीं तैयार करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही बेल के तैयार करेंगे। और इसके बाद में हम इसको इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको शक्करपारे बनाने हैं उस तरह से आप काट के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से काट के शक्करपारे को तैयार किया है। मीडियम साइज़ के काटे हैं, ना ही ज़्यादा छोटे काटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े काटे हैं। तो पूड़ी को हमें थोड़ा सा मोटा ही बेल के तैयार करना है, एकदम पतला हम नहीं बेलेंगे। अगर हम पतले बेलेंगे तो शक्करपारे हमारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने देखिए सारे पीसेस काट के तैयार कर लिए हैं और इनके जो हम साइड हैं इस तरह से निकाल के अलग कर देंगे और बाकी पीसेस हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो सारे हमने पीसेस एक थाली में निकाल के तैयार कर लिए। तो इनको देखिए इस तरह से इतना मोटा रखना है, एकदम पतला नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा मोटे रखेंगे तो वो अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे। तो इस तरह से मीडियम साइज़ के ही काट के तैयार करना है। तो अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे, इसमें ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए और इसी में हम एक एक करके सारे ऐड कर देंगे और इसके बाद में हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से चलाते हुए इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम निकाल लेंगे। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको अच्छे से पका के तैयार करना है। तो देखिए ये कलर हल्का सा चेंज कर गए हैं, थोड़ा सा और इनको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इनको निकालेंगे। एकदम ये अच्छे से परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मेरी तरह से आप बनाएंगे तो आपके भी शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो देखिए इनका कलर एकदम अच्छे से चेंज हो गया है, ये एकदम सुनहरे हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। तो इनको एक थाली में हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी सारे जो पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इस तरह से हमने सारे शक्करपारे अपने निकाल के एक थाली में तैयार कर लिए हैं। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये सारे हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इनको अपने हिसाब से भी छोटा बड़ा पीसेस कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से। तो मुझे मीडियम साइज़ के इस तरह से मैंने काट के तैयार किए और इनको फ्राई कर लिया है। और अब हम 1 कटोरी चीनी लेंगे। तो मैंने ये 1 कटोरी चीनी ली है और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है। पानी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो सारी चीनी हम ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और बराबर हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए चीनी हमारी लगभग मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी सी बची है। और अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इस तरह से बराबर हम चलाते रहेंगे। तो देखिए अब इसमें हम झाग आने लगे हैं, थोड़ा सा इसको और हम पकाएंगे। इसके बाद में हम शक्करपारे को अपने ऐड कर देंगे। जब अच्छे से झाग आ जाए इसके बाद में ही हम इसमें शक्करपारे ऐड करेंगे। चाशनी एकदम अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, इस तरह से हो जाए इसके बाद में ही हम ऐड करेंगे। तो एकदम हमारे शक्करपारे परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, सारे एक साथ हम शक्करपारे को ऐड कर देंगे और बराबर हम चलाते रहेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इनको हम बराबर इस तरह से चलाते रहेंगे
ताकि सारे पीसेस में चाशनी है अच्छे से लग जाए और ये एकदम परफेक्ट हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो जाएं। जिस तरह से मार्केट में बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। हमें इस तरह से बराबर चलाते रहना है। और अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। देखिए ये एकदम चाशनी है जो अच्छे से सारे पीसेस में अच्छे से लग गई है। और इस तरह से बराबर हम चलाते रहेंगे तो ये सारे पीसेस अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर हमने चलाते रहे और इस तरह से देखिए लगभग सारे पीसेस अलग हो गए हैं। और अब हम इनको एक एक करके सारे पीस को निकाल लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। और अब हम इनको एक थाली में निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए सारे पीसेस में चाशनी अच्छे से लगी है। ये एकदम परफेक्ट मीठे हैं, ना ही ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा मीठे हैं। एकदम मार्केट जैसे परफेक्ट शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके भी शक्करपारे एकदम परफेक्ट बनेंगे इसी तरह से। और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये। इनको आप 1 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके शक्करपारे कैसे बने। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।